प्रभु की आत्मा मुझे ये प्रेरणा दे रहा है कि आपको और भी वचन का बातें थोड़ा सा और खोल कर बताए। अभी ये भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। एक है सेल्फ सिंपैथी। सेल्फ सिंपैथी इसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अपने आप को, हाँ, अपने आप का हमदर्दी। हाँ, ये ठीक है। सेल्फ सिंपैथी, अपने आप का हमदर्दी। हाँ, मेरे से कोई बात नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, या मेरे से किसी को पसंद नहीं। हमदर्दी वो देखने से पक्षी का स्वभाव है, लेकिन ये बहुत बड़ा जहरीला सांप है। अपने आप का हमदर्दी बहुत बड़ा जहरीला सांप है, आपको काटता है, दूसरों को नहीं काटता। कुछ खुदी है, मेरा मतलब पूरा होना करके झगड़ा करता है। अच्छी तरह सुनना, कुछ खुदी ऐसा है, अपना मतलब पूरा करना है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए करके बोलकर झगड़ा करता है। वो खुदी का एक हिस्सा है, लेकिन उससे जहरीला सांप है अपना हमदर्दी। अब मुझे कोई नहीं चाहता, मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता, मैं अलग रहूं, मैं अकेला रहूं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ये बहुत भयानक खतरनाक सांप है। वो छुप छुप के कैंसर की तरह आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर देगा। अब मेरे से कोई नहीं चाहता तो मैं यीशु के साथ ही मिले रहूंगे। देखिए, हम अच्छी तरह इधर देखे, कोई नीचे ना देखे। हम सब एक शरीर का अंग है, समझ कर रहना है। इसमें एक अंगुली बोलता है मुझे कोई नहीं समझता, मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा। तो फिर इस अंगुली का काम कौन करे? तो हमारा हर शरीर का अंग, अभी आपने देखा सारे अंग एक साथ काम करता है? बोलो, एक एक अंग का जब जरूरत पड़ता है काम करता है। अभी हम एक शरीर, ये वचन क्यों सीख रहा है? हम बपतिस्मा ले लिया किसके लिए? एक शरीर होने के लिए। हम एक ही शरीर का अंग है, चाहे अलग अलग भाषा बोलने वाला। एक ही आत्मा पाया ताकि हम एक ही शरीर का। तो हमारा कैसा, हमारा आपका जीवन देख लो। इधर मैं कोई नीचे मत देखो, नीचे देखना, मैं किसी को बिठाऊंगा नहीं इधर। मैं डिम्पल नीचे नहीं देखना, इधर देखना। हाँ, दोबारा मैं नीचे देखते हुए नहीं देखना। हाँ। आप एक एक अच्छी तरह समझना, हम सब एक ही शरीर का अंग है। तो अभी समझ लो, अभी आप लोगों का मन कैसा है? अभी इस अंगुली से काम कर रहा है, तो फिर इस अंगुली से काम करने के लिए बोलता है, तो ये अंगुली क्या बोलता है? उसके लिए मुझे नहीं बुलाया, मैं इसके लिए मैं नहीं आऊंगा। समझ में आ रहा है? इस अंगुली के साथ क्या उठा रहा है? ये उठा रहा है। तो उस अंगुली के लिए, तो उसके लिए मुझे नहीं बुलाया इसलिए मैं नहीं आऊंगा। ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? आप लोग बोलो, आप लोगों का जीवन ऐसा है या नहीं? बोलो, थोड़ा जांच कर देखो। आपका मुंह बनता है, क्यों? खुदी के कारण ही मुंह बनता है। इसे अच्छा, अब इसे काम करते हैं ना, ठीक है, उसे ही काम करो, मैं नहीं आऊंगा बस किसी काम के लिए। तो ताकि बैग नहीं नहीं नहीं, मुझे उस काम के लिए नहीं बुलाया तो मैं नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं होता। हम अच्छी तरह समझना है, जिस अंग का जब जरूरत पड़ता है उसका काम होगा। इस हाथ से ही काम होता है, इस काम से ही क्या होगा? काम करता आ रहना। तो ये नहीं दूसरे हाथ को काम के लिए आता तो मुझे बुलाया नहीं, मैं नहीं आ रहा, तो मुझे आपको मेरा जरूरत ही नहीं था इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। ऐसा नहीं होता। जब इसका जरूरत पड़ता होता है,
इसी मुताबिक सेल्फ सिंपैथी, खुद अपना हमदर्दी, किसको कहते, जहरीला सांप है, आपको बर्बाद करेगा। ये हाथ बैठ कर रोता नहीं, देखो उनको बुलाया तुमको बुलाता नहीं, रोता नहीं है तो बाल्टी उठाना, मैं क्यों बाल्टी उठाऊं, तुम उसके लिए तो उनको ही बुलाओ, बोलो बाल्टी उठाने के लिए, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा है ना मनुष्य का स्वभाव। बोलो, इसके ऊपर जय पाना है तो खुद ही को दूर करना है, अपना हमदर्दी को दूर करना है, तभी आप एक शरीर बनेंगे। याद रखना, सिंहासन में बैठना आसान बात नहीं। सिंहासन का पहिया के बारे में मैं बताता हूं। सिंहासन का पहिया आपने देखा, सिंहासन का पहिया धड़कती हुई आग के समान। सिंहासन का पहिया कैसा काम करते, तो सिंहासन में बैठने वाला कैसा काम करना पड़ेगा, थोड़ा देखना। सिंहासन का पहिया के बारे में तो कब एसेकिएल 1:15 से 21 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 1:15 से 21 तक, परमेश्वर का सिंहासन का पहिया। हाँ। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। एक एक पहिया था। हाँ। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था। चारों पहिया का रूप एक ही था। हाँ। और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। हाँ, एक पहिया के बीच दूसरा पहिया हो। हाँ। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे। हाँ, चलते समय अपने चारों ओर चल सकते थे। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। चलने में क्या नहीं है, मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। 21 पढ़ा जी। हाँ, इधर में आप देखा पहिया भी कैसा चल रहा है, आत्मा के अनुसार चारों तरफ चल सकता है। अभी इसको एसेकिएल 10:9 से 12 तक पढ़िएगा। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप हीरोजा का सा है। उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं। चलने समय में चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं। चलते समय मुड़ता नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं। और चलते समय वे मुड़ते नहीं, चलते समय भी मुड़ते नहीं। पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को 12 तक। हाँ, इधर देखिए, इसमें तो समझने के लिए आपको बहुत समय चाहिए, आपको काफी सोचना पड़ेगा, लेकिन वो पूरा इतना समय लेकर सोचने के लिए
अभी समय नहीं, बाद में आप पढ़कर देखें कि मैं आपको उसका विवरण करता हूं। सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है। अच्छी, अभी लिखना नहीं, अभी ध्यान से इधर देखिए। सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है। परमेश्वर की आत्मा का मर्जी पहियों को भी मालूम है। बोलना नहीं पड़ता। उधर में आप देखें, आत्मा के अनुसार वो पहिया चलते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के साथ उनका सिंहासन, सिंहासन के साथ का उनका पहिया भी एक ही, कोई बोलने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। कितना परफेक्ट यूनिटी, पूरा कितना जुड़ा हुआ है। परमेश्वर को कहीं भी बोलना नहीं पड़ता, पहिया इस तरफ को मुड़ना। तो उधर में पहिया, चारों पहिया है, आगे पीछे है चारों, लेकिन चलते समय में सब कैसा है? आगे। इसका मतलब आगे के पहिया चलते समय में पीछे के पहिया भी पूरा उनके साथ में जुड़ता है, आगे ही जा रहा है। ये नहीं बोलता मैं तुम्हारे तरफ आ रहा हूं, अभी तुम्हारा काम है, अभी मेरा काम नहीं है, क्योंकि चारों में आत्मा एक ही है। इसी मुताबिक यीशु मसीह का शरीर परमेश्वर इस धरती में एक ही आत्मा के द्वारा कंट्रोल करने का हालत में दुनिया को दिखाना चाहता है। पहले सदी में ऐसा था, सब लोग एक चित एक मन से। लिख निकाल कर पढ़ो, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 44 और 45। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हाँ, ये एक मन थे जिसको सामान का जरूरत था बेचकर बांट दिया करते थे। अभी 4 अध्याय उसका 32 पढ़ो, 32 और 33। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी। एक चित और एक मन की थी। देखिए, उधर में इसी मुताबिक बाइबल क्लास नहीं था, उधर में इसी मुताबिक एक के पास बाइबल नहीं था, छपा हुआ बाइबल उस वक्त नहीं था, यह नया नियम वगैरह नहीं था। पत्रस के मुंह से या पौलुस के मुंह से या यीशु के मुंह से सुने हुए बातों को उन लोग पूरा सब मुंह जबानी आते थे, फिर भी उन लोग उसके लिए क्या हो गया, अपने आप को समर्पण किया। अभी बाइबल भी आपके पास है और आपको सिखाया भी जा रहा है, फिर भी एक मन होने के लिए आपको मन में तैयारी नहीं है। एक मन में रुकावट कौन है? बोलो। आप अच्छी तरह बेटा, आपका खुद ही के अलावा रुकावट और कोई नहीं। एक मन के लिए रुकावट सिर्फ कौन है? अपना अपना खुद ही। जब एक एक आदमी अपना खुद ही के ऊपर जय पाएगा तो एक मन के लिए कोई मुश्किल नहीं। भाई स्वर्ग का परमेश्वर का सिंहासन, हमारे सिंहासन के पीछे भी पहिया कौन सा पहिया है? यही पहिया लगा हुआ है स्वर्ग में जाकर बैठते वक्त। अभी आत्मिक तौर पर आपके अंदर, इसलिए पौलुस बोलता है मैं आत्मा से बांधा हुआ जा रहा हूं। पहिया मुझे किधर? आत्मा से बांधा हुआ जा रहा हूं। मेरे प्यारो, आपका गंदा खुदी जो बदबू देता है, आपको रुलाता है, आपसे चिपटा हुआ है, आपसे इतना लगे हुए हैं, उसको निकालने के लिए अगर आप टाइम, जैसा मैंने टाइम निकाला है,
तो फिर आपका जीवन में निराशा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। निराशा आपका खुद ही आप हालेलुया बोलते हैं, समर्पण किया, सेवा के लिए समर्पण किया, सब कुछ किया, लेकिन आपका जो खुद ही का सांप को आपने अभी तक पूरा डील नहीं किया। कभी थोड़ा सा रोने से काम नहीं बनता, और रोना भी किस में आता है? अपना खुद ही का क्या है, खुद के हमदर्दी। खुद के हमदर्दी से क्या होता है? रोना बहुत आता है। खुद की हमदर्दी, मेरे से कोई बात नहीं करता, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरा बात नहीं सुना। और कौन सा है? खुद का हमदर्दी। अभी समझ लो, ये कब, इधर अच्छी तरह सुन ले, ये बैग उठाना है तो ये हाथ आते हो, दूसरे हाथ भी तैयार हो जाता नहीं होता? बोलो। तो ये हाथ को नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मैं ऐसा जाता है? बोलो। सब समझ में आ रहा है? अभी ये बैग उठाना जा रहा है, तो ये बैग उठाने जा रहे, तो ये हाथ को हुक्म मिला है, ये हाथ अपने आप ही क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, आगे आ जाता है। तो यह हाथ से तो मैं भी मदद करने के लिए आ गया, तो तुम क्यों नहीं? तो मैं नहीं आता। देखिए, ऐसा है आप में से बहुत तेरा लोग। इसका मतलब यीशु के शरीर के साथ जोड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा पाया है, वचन पाया है, किसके जोड़ा नहीं? यीशु के शरीर के साथ जोड़ा नहीं। अपना खुदी का जो चर्बी बीच में बैठा हुआ है, दिखावटी के लिए खुद है, लेकिन खुदी का चर्बी बीच में, आपका खुदी का चर्बी, अभी समझ लो यीशु का शरीर है। हमने कुछ आत्मिक शरीर का बीमारी के बारे में चार्ट बनाया है, उसको पूरा विवरण करने के लिए समय नहीं मिला। यह सिर है, यह शरीर, यह सिर, यह शरीर, यह हाथ है। समझ लो, थोड़ा बड़ा ड्राइंग का बड़ा चिंता करने का जरूरत नहीं। ये हाथ में क्या बना हुआ? अपना खुद ही का चर्बी इधर बैठा हुआ है, कि इसलिए मोड़ने के लिए क्या होता है? मुश्किल है। या हाथ का अंगुली, इधर में हाथ का अंगुली है, ये 5 अंगुली है, लंबाई छोटा चौड़ा। तो आपस में मदद करने के लिए क्या है? खुद ही का चर्बी इधर इधर बैठा हुआ है। इसलिए बाहर ही जोड़ा हुआ, तो भी आत्मा का काम पूरा आपके अंदर जाने के लिए क्या बनता है? ये रुकावट, खुद ही का चर्बी अंदर बहुत बैठा हुआ है, इसलिए आत्मा का काम सही तरीके से नहीं होता। मैं कितने बार प्रचार किया, कितने बार मेरे जीवन के द्वारा मैं दिखाते आ रहा हूं, फिर भी आपका खुद ही का चर्बी इतना मोटा है आपके अंदर, उसको कोई छुएगा तो रोना के अलावा और क्या है? रोना के अलावा और कुछ नहीं। आपको प्रभु ने परमेश्वर के शरीर में जोड़ने के लिए बुलाया, फिर भी आपका खुद ही का चर्बी आप क्या नहीं करता? छोड़ता नहीं। इतना लिखना तो लिखिए, यीशु की आमद बहुत नजदीक है, दुल्हन का तैयारी पूरा होने का समय है, तो एक एक अपना खुद ही के ऊपर जय पाकर आगे बढ़ने का समय है। एक शरीर के अनुसार एक शरीर बनकर जाना है। पहला कोरिन्थी 12 का 12-13 पढ़िएगा। 12-13-14। पहला कोरिन्थी 12 का 12-13-14। क्योंकि जिस प्रकार
देह तो एक है देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। सब मिलकर एक ही देह है। हाँ, उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, हाँ, अच्छी तरह सुना, हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको हाँ, एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, हाँ, परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे, बस, तो हम एक ही आत्मा से पीते जा रहा है। एक ही देह का अंग होने के लिए हमने क्या बनाया? बपतिस्मा लिया। फिर भी हमारा खुदी के कारण वो एक देह प्रकट होने नहीं दे रहा। उधर में लिखा, चाहे यहूदी हो, 13 दोबारा पढ़ो। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा पिलाया गया। तो मेरे प्यारों, ये बात आपका दिमाग के अंदर अच्छी तरह बैठेगा तो फिर हमारे अंदर खुदी का जगह नहीं रहता। मेरा 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 बात रहते समय वो चरवी, आप देखो, मैं उसको बहुत नफरत करता हूं, क्योंकि मैं उस मेरा के साथ कितना लड़ाई कितना गंदा है, कितना गंदा है, समझकर मैंने ऐसा चलाया। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं। एक बार उधमपुर में रियासी में एक पास्टर पीटी सामुएल है। मैंने उधर, वो अभी हमारा संगति में नहीं है, सीनियर पास्टर है। मैंने उनको प्रभु के कृपा से केरला से वगैरह लाके हिंदी पढ़ाकर उधर मैं सेवा में लगाया, पीटी सामुएल। तो जब उधर मैं सेवा शुरू करते वक्त मैं उधर जाकर, बहुत मुश्किल होता है, कलीसिया साबित होने के बाद ही उनको उधर ले गया था। उधर मैं जमीन खरीदा और हॉल बनाया। तो हॉल का दरवाजा चौखट लगाया, लेकिन दरवाजा पल्ले फिट नहीं किया। उन्होंने मुझे आकर बोलता, देखो उधर में पल्ले फिट नहीं किया, इसलिए खोल के रखने से कभी कुत्ते अंदर आ जाते हैं, ऐसे ऐसा आता है। मैंने बोला थोड़ा लकड़ी उकड़ी रखो, लेकिन मुझे ऐसा लगा। तो मैंने पूछा उसके लिए कितना रुपया लगेगा? बोला 11,000 रुपया हो तो पूरा उसको लॉक ताला वगैरह सब हो जाएगा, चौखट। ऐसे चलते समय में उन्होंने जाने के बाद में मुझे 12,000 रुपया का किसी ने पैसा दे दिया, ड्राफ्ट आया, 12,000 रुपया मिल गया। तो मैं एकदम मेरे अंदर में दिया, ये इसमें से 11,000 उधर में लगाना अच्छा है। तो एक 11,000 रुपये खबर में डालकर अलमारी में रखा। 1,000 रुपया मेरे पास था। उसके बीच में कोई पास्टर लोग कोई आया तो उनको गिफ्ट दिया, और बिजली का बिल दे दिया, दूध का पैसा दिया, थोड़ा पैसा। तो हमारा पैसा पूरा खत्म हो गया। एक नया पैसा भी नहीं, घर में कुछ भी नहीं। 3 दिन एक छोटा सा चीज भी खाने के लिए नहीं। फिन्नी रोक के खाना मिलेगा, क्योंकि उनका जीभ चिपक गया। तो मैंने सोचा फिन्नी मर जाएगा तभी कोई बात नहीं। फिर भी कहीं जाकर 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। ये 11,000 रुपया किधर पड़ा हुआ है? अलमारी में कवर में डाल कर रखा। वो पीटी सामुएल के लिए करके कोई किसी ने नहीं दिया, पीटी सामुएल के लिए करके बोलकर किसी ने नहीं दिया। मैंने समझा। तो मैंने सोचा मेरा बेटा भूखा मरने से भी कोई बात नहीं। तो दूसरा दिन, 5वां दिन, चौथा दिन
पंडित ने आटा बाकी सब्जी वगैरह लेके आया, 4 बजे बना के दिया। उसके 2 दिन के बाद पीटी सामुएल आ गया। तो पीटी सामुएल आते ही मैंने बोला, ब्रदर प्रभु ने आपका जरूरत को पूरा किया, कैसा है? मैंने आपके लिए 11,000 रुपया रखा है। मेरा पत्नी मेरे सामने खड़े होकर बोल रही, ये 11,000 रुपया ऐसा अंगुली रखकर अलमारी में रखकर ये बेटे को मरने के दिया हुआ, आप बाप है, आप इसका बाप है? क्या बोल रहा है मेरा पत्नी? बेटा क्या जा रहा है? मरने जा रहा है। उनके लिए 12,000 रुपया, 11,000 रुपया पीटी सामुएल के देने के लिए किसी ने बोला नहीं। जिन्होंने पैसा दिया उनको मालूम नहीं उधर एक पीटी सामुएल ऐसा कोई सेवक है, कुछ भी मालूम नहीं। तो वो 11,000 रुपया कवर में मेरे अलमारी में पड़े रहते समय उसमें से 1 रुपया लेकर या 10 रुपया लेकर मेरे बेटे के लिए खाने का खरीदने के लिए मुझे मन नहीं आया। क्यों? मैं पूरा खुद ही को क्या किया हुआ है, पूरा बेटा मरने दो, वो 11,000 रुपया उधर ही रहेगा। मेरे पत्नी को मैंने बोला, अम्मनी 12,000 आ गया था, आत्मा मुझे अगुवाई दिया, 11,000 उधर रखे, 1,000 उसमें से कुछ पास्टर को दे दिया, हमारे लिए जितना था वो खर्च हो गया, बाकी कोई बात नहीं। तो मैंने बोला, प्रभु ने मेरा वफादारी को देकर किसको भेजा? हिंदू पंडित को क्या लेकर भेजा? रेशन लेकर भेजा 4 बजे। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, अगर आप पूरा इन ऐसा बातों में वफादार रहेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर सारे धरती हिलाकर आपके सामने लाएगा। लेकिन आपका पत्नी बच्चा रोते हुए देखते को अब तो कुत्ती के कारण आपको इतना रोना आ जाता है। पत्नी का बीमारी तो इतना रोना आ जाता है। यह सब खुदी के साथ का संबंध है। अभी 2-3 महीने पहले मैं आंध्रा में जाते समय में उधर में पहले हमारे साथ में प्रचार करते हुए चलता था पास्टर यीशु रत्नम। अभी उन्होंने काफी देर से थोड़ा दूर हो गए, अलग अलग चल रहा, अपना संस्था वगैरह रजिस्टर करके चला कर, मैंने उनको रजिस्टर करके अपना बना रहे। तो मैं उनके घर में प्रार्थना के लिए गया। प्रार्थना के लिए जाते समय में जल्दी में 1 घंटे के लिए, 1 घंटा उनके घर में करीबन 20 मिनट 15-20 मिनट ही रहा। आने जाने में थोड़ा उन्होंने मेरे जेब में 1,000 रुपया डाला। तो मैं उनका वापस उनका गाड़ी में उनका बेटा मुझे जिधर मैं लॉज में रह रहा था उधर ला रहा था। प्रभु ने बोला, मैंने आंध्रा का सेवा के लिए सेवकों को देने के लिए 1 लाख रुपया लेकर गए थे इधर से, और दिल्ली में जाकर फिर से तो 1 लाख रुपया, उसके अलावा खर्च के लिए 10-12 हज़ार रुपया और था। 1 लाख रुपया प्रभु गाड़ी में आते हुए 1 लाख रुपया यीशु रत्नम को दे दो। मैंने गाड़ी रो करके उतर कर उनका बेटे को बोला, मेरे कमरे में आ जाओ। 1 लाख रुपया का 500 का 2 बंडल 1 लाख रखे कवर में डालकर उनको दे दिया, जाकर आपका पापा को देना। प्रभु ने एक ही बार ही मुझे बोला। तो हमारा बाकी सेवक लोगों का मकान का किराया है, बाकी आए, वो लोग मेरे इंतजार कर रहा है। फिर भी मैंने पूरा 1 लाख रुपए उनको देने के बाद, अब पास्टर जी आपने दिया हुआ 1 लाख मुझे मिला करके एक फोन आज तक नहीं आया। मुझे मालूम नहीं उन्होंने 1 लाख कहां खर्च किया, किसके लिए खर्च किया। उन्होंने मांगा भी नहीं, उन्होंने उल्टा 1,000 रुपया मुझे दिया था। तो आत्मा की अगुवाई से चलते समय में परमेश्वर का मर्जी पूरा करते हुए चलने में कितना आनंद आता है, चाहे उसके लिए कितना। तो फिर आपको वो 1 लाख रुपया उनको देगा तो प्रभु बाकी हमारा सेवक लोग तो मैं 10-12 सेवक लोगों का मकान का किराया नहीं दिया, ये नहीं दिया, मुझे कोई चिंता नहीं। आत्मा चाहता है उधर में दे। ऐसा आपको उस हालत में आना है तो आपके अंदर का खुदी को क्या करना है, पूरा निकालना है, तभी आप सिंहासन में बैठ सकेगा। उधर जाकर सिंहासन में बैठने के बारे में नहीं कर रहा हूं, अभी बैठना है। आत्मिक तौर पर कब बैठना है,
आप सेवा करना, सेवा शुरू करने के पहले सिंहासन में कब बैठना है? बोलो बट्टू, कब बैठना है? अभी बैठना। तभी इन सारे ताकतों को आप क्या कर सकता है? नीचे दबाकर चल सकता है। आज सिंहासन के ऊपर बैठकर ये सारे शक्तियों को हुकूमत करते वक्त शक्ति सब क्या होता है? खामता है। आप जमीन में रहकर उसके साथ थको मुका कर देगा तो वो भी थका मुका करता रहेगा। आज सिंहासन में बैठकर चले तो शैतान आए, लूसीफर आए, उनका बड़ा सांप आए, कुछ भी आए, उधर बैठे रहो, मैं आगे जा रहा हूं। तो हम गरीब है तो हमारे जैसा अधिकार वाला कोई नहीं। लगातार 3 साल अमरनाथ का शिव को पिघला के रखा। 3 साल किधर बैठकर पिघला? इधर जम्मू में बैठकर बोला, स्वर्ग तो बोला उधर पिघलना पूरा। क्यों? अधिकार है आप, प्रभु ने दिया हुआ अधिकार। हम सेवा चपरासी की तरह सेवा नहीं करना, सेवा अधिकारी के साथ। लेकिन आपको कौन चपरासी बनाता है? आपका खुद ही आपका खुद ही आपको क्या बनाते हैं? रुलाता है, चपरासी बनाता है। आपका खुद ही को आप त्यागेगा तो सेवकाई कैसा होगा? अधिकार के साथ, अधिकार के साथ। फिर डर नाम चीज आपके पास आएगा ही नहीं।